गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। आज हम एनाटॉमी ऑफ लीव्स पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने लीव्स का अरेंजमेंट के बारे में आपको बताया था, लीव्स की विनेशन के बारे में बताया था और किस प्रकार से लीव्स की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से वह डेवलप हुई, इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम एनाटॉमी मतलब आंतरिक संरचना जो है पत्ती की वह किस प्रकार से होती है उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। आइए शुरू करते हैं। एनाटॉमी ऑफ लीव्स। ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी लीव्स को हम दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, या दो प्रकार की लीव्स होती हैं संरचना के तौर पे अगर हम देखते हैं तो। पहली होती है डॉर्सी वेंट्रल लीव्स, जिसको कि बायफेशियल लीव्स भी कहा जाता है, और दूसरी होती है आइसोबाइलेटरल लीव्स, या जिसको हम यूनिफेशियल लीव्स भी कहते हैं। डॉर्सी वेंट्रल जो लीव्स हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है डॉर्सी वेंट्रल, मतलब कि जिसमें डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस दोनों समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। बायफेशियल का भी मतलब है जिसके कि दो फेस हों। तो कहने का तात्पर्य यह है, ऐसी लीव्स जिसमें कि डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस अलग अलग हों, उस लीव को हम डॉर्सी वेंट्रल लीव कहते हैं, जो कि जो कि डाइकॉट्स में पाई जाती है। डाइकॉट लीफ जो है वो डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहलाती है, या डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती है डाइकॉट प्लांट्स में। क्योंकि हम यहाँ पर ये पेपर जो है एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और एंजियोस्पर्म्स में आपको पता है एंजियोस्पर्म्स में डाइकॉट और मोनोकॉट जो प्लांट्स हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं, या दो प्रकार आप मान सकते हो मोनोकॉट और डाइकॉट के। और उन दोनों ही प्रकार में किस प्रकार की लीफ पाई जाती है, किस प्रकार की पत्ती पाई जाती है, वह हम यहाँ पर आज देख रहे हैं। तो दूसरा जो प्रकार है वह है आइसोबाइलेटरल। कहने का मतलब आइसो मतलब सेम, बाइलेटरल मतलब दोनों जो लेटरल साइड्स हैं, दोनों जो साइड्स हैं वो सेम हैं, समान हैं। जो चाहे वह डॉर्सल साइड हो चाहे वेंट्रल साइड हो, दोनों ही सरफेस समान है। इसीलिए इसको यूनिफेशियल भी कहा जाता है, मतलब एक ही प्रकार का जिसका फेस हो। और ये कैरेक्टरिस्टिक है मोनोकॉट का। कहने का मतलब कि मोनोकॉट प्लांट्स में जो लीफ पाई जाती हैं वह आइसोबाइलेटरल लीफ कहलाती हैं, और जो डाइकॉट प्लांट में पाई जाती हैं वह डॉर्सी वेंट्रल लीफ है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ मतलब जिसका डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस अलग अलग प्रकार का हो। आइसोबाइलेटरल या यूनिफेशियल का मतलब है जिसमें डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस समान हो। अब हम दोनों को डिस्कस करेंगे। डाइकॉट लीफ जो है डॉर्सी वेंट्रल लीफ, पहले हम उसको देखते हैं कि उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, फिर हम आइसोबाइलेटरल लीफ के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ देखते हैं। जब भी आप लीफ पढ़ेंगे या कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन आप पढ़ेंगे, चाहे स्टेम हो चाहे रूट हो चाहे लीफ हो, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जब हम टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे थे तब भी आपको बताया था कि आपको बेसिकली 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम मिलते हैं किसी भी प्लांट के किसी भी ऑर्गन में, चाहे वह स्टेम हो, रूट हो या लीफ हो। पहला आपको बताया था कि सबसे बाहरी तौर पर जो टिश्यू सिस्टम होता है वह है एपिडर्मल सिस्टम। दूसरा आपको बताया था ग्राउंड टिश्यू, और तीसरा आपको बताया था वस्कुलर टिश्यू। तो तीनों ही प्रकार के टिश्यू आपको यहाँ पर भी मिलेंगे लीफ के स्ट्रक्चर में भी। जहाँ हम एपिडर्मिस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अपर और लोअर दोनों तरफ में एपिडर्मिस मिलेगी, और अपर एपिडर्मिस जो है उसको वह डॉर्सल साइड पे होती है, उसको हम अडैक्शियल साइड भी कहते हैं। और जो लोअर एपिडर्मिस होती है वह वेंट्रल साइड पे होती है, उसको अबैक्शियल साइड भी कहा जाता है। डॉर्सल साइड से मतलब होता है पत्ती की वह साइड जहाँ पर धूप की किरणें पड़ती है डायरेक्टली, दैट इज़ डॉर्सल साइड, जिसको कि हम अडैक्शियल साइड भी कह रहे हैं या अपर लेयर भी कह रहे हैं। लोअर सरफेस कौन सा है? लोअर मतलब वेंट्रल साइड या फिर अबैक्शियल साइड जिसको हम कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, हम चित्र में भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। कहने का तात्पर्य ये है कि लीफ के अंदर दोनों साइड में आपको एपिडर्मिस मिलेगी। अब एपिडर्मिस जो है वह यूनिसीरिएट होती है, मतलब सिंगल लेयर्ड होती है, और सेल्स जो हैं वो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, और उसमें किसी भी प्रकार का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। बस आपको बीच बीच में स्टोमेटा दिखाई देते हैं, वह भी आपको लोअर साइड में ही स्टोमेटा इसमें दिखते हैं।
क्यूटिकल बहुत जगह पे प्रेजेंट होता है, जो कि वैक्सी कवरिंग है प्लांट के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर, जो कि अपर एपिडर्मिस पे पाया जाता है, और लोअर एपिडर्मिस पे अगर पाया भी जाता है तो बहुत थिन लेयर होती है। और इसका काम क्या है क्यूटिकल का? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। वैसे तो एपिडर्मल लेयर जो होती है, ऊपरी सतह जो है लीफ की, उसका काम भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ही है, लेकिन क्यूटिकल जब लग जाता है तो वैक्सी कवरिंग अगर आ जाती है तो उसका और भी अच्छा प्रोटेक्शन प्लांट का हो जाता है। तो यह हमने पढ़ा एपिडर्मल सिस्टम के बारे में कि एपिडर्मिस किस प्रकार की होती है। अब आते हैं हम मीजोफिल सेल्स जो हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। मीजोफिल जो सेल्स हैं वो ग्राउंड टिश्यू है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार हम पढ़ेंगे, एपिडर्मल सिस्टम, ग्राउंड सिस्टम एंड वस्कुलर सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू जो है वह मीजोफिल है यहाँ पर लीफ के केस में। और मीजोफिल जो है डाइकॉट प्लांट्स की जो डॉर्सीवेंट्रल लीव्स हैं उसमें 2 प्रकार के सेल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा सेल्स एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स। पैलिसेड जो लेयर होती है वह कॉल्यूमिनर सेल्स से अरेंज होती है, मतलब लंबे इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, और बिल्कुल अपर एपिडर्मिस के नीचे यह लेयर होती है। और इसमें जो है सेल्स जो है बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, और इसमें बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। जबकि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो है वह नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस के पास में होते हैं, पॉलीगोनल शेप के होते हैं, और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस में पाई जाती है, और क्लोरोप्लास्ट इनमें पाया जाता है। मीजोफिल सेल्स का मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। एक बार मैं आपको चित्र में भी दिखाती हूँ ये कि कैसे है। ये देखिए, ये चित्र है, इसमें आप देख रहे हैं ये अडैक्शियल साइड है, मतलब डॉर्सल सरफेस है, और ये अबैक्शियल साइड है, मतलब वेंट्रल सरफेस है। पिंक कलर की जो लेयर आप देख रहे हैं वो एपिडर्मिस है, जिसको कि हम अपर एपिडर्मिस कहेंगे। ये आपका लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ में आपको, ऊपर नीचे दोनों तरफ में आपको क्यूटिकल की, ये देखिए पिंक के ऊपर जो लाइट ग्रीन ये एक लेयर है वो क्यूटिकल की लेयर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखते हैं तो अपर एपिडर्मिस में आपको पैलिसेड मीजोफिल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लोअर एपिडर्मिस के पास में आपको स्पॉन्जी मीजोफिल दिखाई दे रहा है। जो पैलिसेड लेयर है आप देखिए, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाया जाता, जबकि स्पॉन्जी जो लेयर है इसके अंदर आप देख रहे हो ये बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पर पाई जाती हैं। दोनों ही जो लेयर हैं, चाहे पैलिसेड हो चाहे स्पॉन्जी हो, दोनों में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और ये आपका फोटोसिंथेसिस करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। अब आते हैं हम तीसरा जो इसका टिश्यू था, हमने एपिडर्मल सिस्टम पढ़ लिया, मीजोफिल को जिसको ग्राउंड टिश्यू कहते हैं वह भी पढ़ लिया। अब तीसरे पे आते हैं हम, वस्कुलर बंडल्स या वस्कुलर टिश्यू पे। जैसा कि आपने लीफ में मैंने जब आपको विनेशन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि एक मेन मिडरिब होती है और बाकी वीनलेट्स उसमें से निकलती हैं। तो मेन मिडरिब जो होती है यहाँ पर, वहाँ पर एक लार्ज वस्कुलर बंडल देखा जा सकता है, और उसके दोनों ही तरफ आपको कई सारे वस्कुलर बंडल्स, लेकिन कुछ साइज़ में छोटे बंडल्स आपको दिखाई देते हैं। अगर हम एक वस्कुलर बंडल की बात करते हैं तो वह एक वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होता है, कोलेटरल होता है, और क्लोज्ड टाइप का होता है, और चारों तरफ से पैरेन्काइमेटस बंडल शीथ से घिरा हुआ होता है। इस प्रकार का बंडल आपको दिखता है। कॉन्जॉइंट कोलेटरल होता है, जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है यहाँ पर। क्लोज्ड का मतलब है जिसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता, क्योंकि आपको पता है, ये चीज़ बताई भी गई थी पहले कि यहाँ पर कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। ओरिजिन वाला जो मैंने आपको बताया था उसमें आपको बताया था कि यहाँ पर कोई कैम्बियम नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। तो बंडल और बंडल शीथ जो है, चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है वेस्कुलर टिश्यू के चारों तरफ, जो कि पैरेन्काइमेटस होती है वैसे तो, लेकिन जो लार्ज वस्कुलर बंडल आप देखेंगे उसमें शीथ जो है वह बड़ी हो जाती है, और उसमें लोअर और अपर एपिडर्मिस जो है उनके दोनों की तरफ आप देखेंगे बंडल शीथ का एक्सटेंशन हो जाता है, जिसको कि बंडल शीथ एक्सटेंशन कहते हैं हम। और आप अभी मैं फिगर में भी आपको दिखाऊंगी इसको, डायग्राम में भी। जाइलम जो है यहाँ पर टुवर्ड्स
अपर एपिडर्मिस होता है, अपर एपिडर्मिस के साइड में जाइलम होता है और अंदर की तरफ में या नीचे की तरफ में फ्लोएम होता है टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस। फिगर में अगर आप देखते हैं, इस फिगर के अंदर आपको मेन वस्कुलर बंडल यहाँ पर दिखाया गया है और आप देखेंगे ये जो है दिस इज एक्सटेंशन ऑफ बंडल शीथ। ये आपका बंडल शीथ है और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ ये बंडल शीथ प्रेजेंट है, लेकिन इस तरफ और इस तरफ वस्कुलर बंडल के दोनों साइड अपर लोअर एपिडर्मिस की तरफ में ये एक्सटेंडेड है, ज़्यादा सेल इसमें बने हुए हैं, जिसको कि हम बंडल शीथ एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। बंडल जो अगर हम बोल रहे हैं तो देखिए इसमें कोई कैम्बियम नहीं पाया जाता। ऊपर की तरफ में ये जो सेल्स देख रहे हैं दिस इज जाइलम और ये जो पर्पल वाले ब्लू वाले सेल हैं वो ये यहाँ पर ये फ्लोएम है। तो इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम बंडल्स के अंदर लगे हुए होते हैं। तो ये है एक डॉर्सी वेंट्रल लीफ का स्ट्रक्चर, जिसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि मीजोफिल यहाँ पर डिफ्रेंशिएटेड होता है, मतलब दो प्रकार के सेल मीजोफिल में पाए जाते हैं। जो आप खास या डिफरेंस जो हम देखेंगे, अभी आप मोनोकॉट लीफ भी देखेंगे, और जो कुछ डिफरेंस की बातें हैं वो यही है कि यहाँ पर पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा पाया जाता है, जबकि आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ सारे सेल्स एक जैसे होते हैं। बाकी हम मोनोकॉट लीफ पे आते हैं या आइसोबायोलेटरल लीफ पे आते हैं तो आप समझ पाएंगे कि क्या डिफरेंस हो सकता है। तो इसमें अगर आप देखें तो नटशेल में हम बोल सकते हैं कि लोअर अपर एपिडर्मिस पाई जाती है, मीजोफिल में पैलिसेड और स्पॉन्जी मीजोफिल पाए जाते हैं। बंडल शीथ वस्कुलर बंडल जो होता है कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल होता है, बंडल शीथ पाई जाती है। और बंडल शीथ जो है अपर और लोअर एपिडर्मिस के साइड में एक्सटेंडेड होती है। स्टोमेटा जो है वह लोअर एपिडर्मिस की तरफ पाए जाते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और उसको डायग्राम सहित आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अब आते हैं हम एनाटॉमी ऑफ आइसोबायोलेटरल लीव्स। आइसोबायोलेटरल लीव्स में भी तीनों सिस्टम आपको मिलेंगे, एपिडर्मल सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू। तो पहले एपिडर्मल सिस्टम हम देखते हैं। अपर और लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है जो कि यूनिसीरिएट होती है, मतलब सिंगल लेयर्ड होती है और थिन वॉल्ड सेल्स की बनी हुई होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। लेकिन एक ख़ास तरीके के सेल्स यहाँ पर पाए जाते हैं जिनको कहते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। ये बुलीफॉर्म जो सेल्स हैं, बुलीफॉर्म सेल्स जो हैं लार्ज एम्प्टी सेल्स होते हैं और ये लीफ को जब भी कंडीशन बहुत ड्राई होती है, वेदर बहुत ड्राई होता है, उस समय पे लीफ को रोल करने में मदद करती है। इट हेल्प्स इन रोलिंग ऑफ द लीव्स। क्यों रोलिंग क्यों करती है? ताकि स्टोमेटा से जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है वो कम से कम हो। और इन सेल्स को मोटर सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। कई बार इस पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का 2 नंबर की, बुलीफॉर्म सेल्स क्या होते हैं। तो आपको बताना होगा कि बुलीफॉर्म सेल्स जो हैं वह मोनोकॉट लीफ की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले लार्ज सेल्स हैं जो कि रोलिंग ऑफ लीव्स में मदद करते हैं जब भी कंडीशन ड्राई होती है, जिसके कारण की फंक्शन उसका क्या हो गया कि इट रिड्यूसेस। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इट रिड्यूसेस द स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। जो ट्रांसपीरेशन से पानी उड़ जाएगा उसमें कमी लाने के लिए रोलिंग ऑफ लीव्स होती है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं बुलीफॉर्म सेल्स और इनको मोटर सेल्स भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर स्टोमेटा जो है वो दोनों सरफेस पे पाया जाता है, अपर पे भी लोअर पे भी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बुलीफॉर्म सेल्स हों ताकि ट्रांसपीरेशन का रेट कम हो सके जब भी ड्राई वेदर हो या जब पानी की कमी नज़र आ रही हो। फिर आते हैं हम मीज़ोफिल पे। मीज़ोफिल भी जैसे मैंने आपको अभी पहले डिस्कस किया था कि मीज़ोफिल में पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा पाया जाता है डाइकॉट लीव्स में, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। यहाँ पर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम पाया जाता है और ये जो हैं ये मिडिल पोर्शन में ये सेल्स आपको यहाँ पर जहाँ पर आप वस्कुलर बंडल देखेंगे वहाँ पर आपको नहीं दिखाई देंगे, वहाँ पर आपको बंडल शीथ के दोनों तरफ में स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स दिखाई देंगे जो कि ऊपर और नीचे की लीफ के दोनों तरफ लगे हुए देख सकते हो आप।
अगर एक बार हम डायग्राम देखते हैं तो ये देखिए आप, यहाँ पर ये आपका लोअर एपिडर्मिस हो गया, ये आपका अपर एपिडर्मिस है, ये बड़े लार्ज सेल्स हैं बुलिफॉर्म सेल्स। फिर आते हैं स्टोमेटा, देखिए ऊपर भी बना रखे हैं और नीचे भी बना रखे हैं, ऊपर भी स्टोमेटा होते हैं, नीचे भी स्टोमेटा होते हैं। ये जो बीच का एरिया आप देख रहे हैं, ये वाले जो सेल्स हैं, दीज आर मीजोफिल सेल्स। क्लोरोप्लास्ट इनमें पाया जाता है। आप देखिए इन सभी सेल्स के अंदर, यहाँ पर सारे सेल्स एक भी सेल जो है अलग नहीं है शेप में, मतलब पैलिसेड स्पॉन्जी का कोई चक्कर नहीं है, सारे सेल्स एक जैसे होते हैं और क्लोरोप्लास्ट इनमें पाया जाता है। ये एक्सटेंशन की जो बात कर रहे थे, ये देखिए आप स्क्लेरेनकाइमेटस सेल है। बंडल शीथ यहाँ पर भी पाई जाती है, लेकिन बंडल शीथ के साथ साथ जो दोनों तरफ एक्सटेंशन हो रहा है उसके सेल्स स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं। ये बाकी बंडल्स आप यहाँ देख रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं पहले वस्कुलर बंडल के बारे में। वस्कुलर बंडल जो है वेरिएबल साइज़ के होते हैं और पैरेलल रोज़ के अंदर अरेंज होते हैं। आपने देखे लाइन से 2-3 बंडल हैं। हर एक बंडल जो है वह कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है और क्लोज्ड टाइप का है। जाइलम जो है अपर एपिडर्मिस के साइड में होता है, फ्लोएम जो है लोअर एपिडर्मिस के साइड में होता है। और पैरेनकाइमेटस बंडल शीथ पाई जाती है जिसमें स्टार्च ग्रेन होता है जो कि बंडल को सराउंड करता है, लेकिन दोनों साइड जो एक्सटेंशन हो रहा है उसमें आप देखते हो स्क्लेरेनकाइमेटस पैचेस आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए हमने अभी आपको डिस्कस भी किया था, ये आपका यहाँ पर जाइलम हो गया अपर की तरफ और ये आपका फ्लोएम हो गया लोअर एपिडर्मिस के साइड में। ये आप देख रहे हैं पैरेलली अरेंज्ड बंडल्स आपको यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं। ये मेन बंडल आपको मिडरिप का दिखाई दे रहा है, ये बाकी वीनलेट्स के बंडल आपको दिख रहे हैं। जो एक्सटेंशन है वो स्क्लेरेनकाइमेटस है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ और डॉर्सीवेंट्रल लीफ। अब अगर आपको अंतर पूछा जाए कि डॉर्सीवेंट्रल लीफ और आपका जो आइसोबाइलेटरल लीफ है उसमें क्या अंतर है, तो सबसे बड़ा अंतर, सबसे पहले अगर हम अंतर के रूप में देखें तो पहली बात तो कि डॉर्सीवेंट्रल लीव्स डाइकॉट में पाई जाती है, आइसोबाइलेटरल लीव्स मोनोकॉट में पाई जाती है। डॉर्सीवेंट्रल लीव्स के अंदर जो है आपका स्टोमेटा जो है वो सिर्फ लोअर सरफेस पे पाया जाता है, जबकि मोनोकॉट लीव्स में अपर और लोअर दोनों ही सरफेस पे स्टोमेटा पाया जाता है। एपिडर्मिस की अगर हम बात करते हैं तो मोनोकॉट के अंदर आपको बुलिफॉर्म सेल्स दिखाई देते हैं, डाइकॉट के अंदर आपको बुलिफॉर्म सेल्स नहीं दिखाई देते हैं। एपिडर्मिस के बाद अगर मीज़ोफिल की हम बात करते हैं तो डाइकॉट जो प्लांट्स की लीव्स हैं उनमें मीज़ोफिल जो है उनमें सेल्स डिफ्रेंशिएटेड होते हैं पैलिसेड और स्पॉन्जी के अंदर, जबकि मोनोकॉट लीफ के अंदर सारे सेल्स एक ही समान होते हैं, उनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता है। वास्कुलर बंडल की बात करें एक जैसे ही होते हैं वास्कुलर बंडल, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो एक्सटेंशन हो रहा है वो यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, पैरेनकाइमेटस नहीं होता है। तो इस तरीके से हम चाहें तो डिफ्रेंशिएट इसको कर सकते हैं, डिफरेंस भी कई बार आ जाते हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन की तरह आपको या तो कभी आपको टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ पूछा जाता है, कई बार आपको टीएस ऑफ मोनोकॉट लीफ पूछा जाता है, और छोटे प्रश्न में आपको मीज़ोफिल सेल्स के बारे में लिखना सकता है या आपको बुलिफॉर्म सेल्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आप शॉर्ट नोट के लिए भी प्रिपरेशन करिए, किताब से इसको और अच्छे से पढ़िए। आपको आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है आप बुक से भी पढ़िए, मुझसे आप पूछ भी सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। थैंक यू सो मच।